एक रोज गणेश जी सुबह से कुछ ढूंढ रहे थे। दरअसल वो सुबह से वेदों के सार उनकी किताब को ढूंढ रहे थे। उन्होंने वो किताब कहाँ रख दी है वो भूल चुके थे। वो दिन भर उस किताब को ढूंढ रहे थे। न जाने मेरी किताब कहाँ चली गई। क्या हुआ गणेश, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? मुझे मेरी वेदों की किताब नहीं मिल रही, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। कृपा कर मेरी किताब ढूंढने में मदद कीजिए। ठीक है, मैं आपकी उस किताब को अवश्य ढूंढूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया में ही क्यों न ढूंढना पड़े। धन्यवाद नंदी। अगर इस समय कार्तिक यहाँ होते तो सचमुच बहुत अच्छा होता, वो भी मेरी सहायता करते। उधर कार्तिकेय एक राक्षस का वध करने के लिए पृथ्वी लोक जाते हैं। कार्तिकेय राक्षस का वध कर देते हैं और वो युद्ध जीत जाते हैं। ये खबर मिलते ही पृथ्वी लोक में सभी बहुत खुश होते हैं। मैं जानती थी मेरा पुत्र उस असुर का वध कर डालेगा, उनके कारण सभी देवता सुरक्षित हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमें भी अपने पुत्र पर गर्व है। पार्वती, तुम अभी रसोई में जाकर उसकी पसंद का कुछ बनाकर लेकर आ। और हाँ नंदी, तुम शिव गणों के साथ पूरे कैलाश को अच्छे से सजाओ। जैसे ही महादेव ने ये कहा, पार्वती रसोई में चली गई। मैं अपने पुत्र के लिए लड्डू बनाऊंगी। दूसरी ओर गणेश जी अभी भी अपनी किताब को लेकर चिंतित हैं। वो नंदी के पास गए जो कि कैलाश को सजा रहे थे। नंदी, तुमने मेरी पुस्तक ढूंढ दी क्या? अभी मैं कैलाश को सजाने में व्यस्त हूँ। और वो किस लिए? क्योंकि कार्तिकेय एक राक्षस का वध करने गए थे और उसमें वो विजयी हुए हैं। कार्तिकेय के जीत कर आने पर कैलाश में उत्सव मनाया जाएगा, इसलिए मैं अभी व्यस्त हूँ। लेकिन नंदी, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था ना, वो करिए। पहले मेरी पुस्तक ढूंढने में मेरी सहायता करिए, उसके बाद ही दूसरा कार्य कीजिएगा। अभी आपकी पुस्तक ढूंढने से ज्यादा आवश्यक है कार्तिकेय का सम्मान करना। अभी मैं वही कर रहा हूँ। कार्तिकेय का सम्मान करना मेरी पुस्तक ढूंढने से अधिक आवश्यक है। अभी मैं माँ के पास जाता हूँ, वो निश्चित ही मेरी सहायता करेंगी। गणेश माँ पार्वती के पास जाते हैं। माँ, मेरी सहायता करो ना। वेद पढ़कर मैंने उसका सार एक पुस्तक में लिखा था, वो अभी नहीं मिल रही। मेरी सहायता करो ना उसे ढूंढने में। अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अभी मैं कार्तिकेय के लिए मिठाई बना रही हूँ। कुछ ही देर में वो आता होगा। उसकी जीत की खुशी में मुझे लड्डू बनाने दो। ये सुनकर गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। कमाल है, कोई मेरी सहायता के लिए तैयार ही नहीं है। हर किसी को बस कार्तिकेय की ही पड़ी है। एक बार मैं पिताजी के पास जाता हूँ, वो अवश्य मेरी सहायता करेंगे। ये कहकर वो शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन तभी कार्तिकेय भी वहां आ जाते हैं। कार्तिकेय को देख महादेव उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने उस राक्षस का वध करके बहुत अच्छा कार्य किया। सभी देवता तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आओ, हमारे हृदय से लग जाओ। वो कार्तिकेय को हृदय से लगा लेते हैं। ये सब देख गणेश जी क्रोधित हो जाते हैं। ये देखकर भगवान गणेश जी वहां से चले जाते हैं और सोचते हैं, यहाँ किसी को भी मेरी चिंता नहीं है, सबको कार्तिकेय की ही फिक्र है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर भगवान गणेश पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। चलते चलते उन्हें भूख लगने लगती है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब मुझे अपने जादू से अपने लिए लड्डू बनाने होंगे। ये कहकर गणेश जी अपने जादू से लड्डू बनाने लगते हैं, लेकिन उनका जादू काम नहीं करता। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? ये क्या हो रहा है? तभी वहाँ नारद मुनि आते हैं। नारायण नारायण, जब भी आप कैलाश से दूर होंगे या मन में ईर्ष्या की भावना रखेंगे तो आपकी सारी शक्तियां आपसे दूर हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि मैं अपने भाई से ईर्ष्या करता हूँ? असल में कैलाश में मेरी कोई परवाह नहीं करता। सभी कार्तिक के पीछे चल दिए, इसलिए मुझे दुख हुआ। एक वजह है जिस कारण ये हुआ है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली वजह क्या है। नारद गणेश जी को लेकर एक आश्रम में जाते हैं जहाँ बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं। आप हमें यहाँ क्यों ले आए? ये सब बच्चे कौन हैं? ये सभी बच्चे अनाथ हैं। माता पिता के ना होने के कारण उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी पर इस तरह मानव रूप में एक राक्षस ने इन बच्चों पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। वो इन बच्चों को मारकर उनके अंग बेच दिया करता था, या फिर जिसे पसंद करता था उसके हाथ पैर काटकर उन्हें भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। बच्चे सारा दिन भीख मांगते थे। जब वो बच्चे पैसे लेकर आते तो राक्षस उसके अत्याचार से खुश हो जाता। दिन पर दिन उसके अत्याचार बढ़ते गए। साथ ही वो बच्चों को मारकर उनका मांस भी बेचता था। क्या इतने निर्दयी लोग भी होते हैं? कार्तिकेय ने उस राक्षस को मारकर इन बच्चों को उसके अत्याचार से मुक्त करवाया। आपका भाई इतना अच्छा कार्य करके आया है
तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए या नहीं? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने सबको कितना गलत समझा। मुझे अभी अपने भाई के पास जाकर उसे बधाई देनी है। गणेश जी वापस से कैलाश जाते हैं और कार्तिकेय को गले लगाकर कहते हैं, आपने जो कार्य मेरे लिए किए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तुम पर गर्व है। मैं जानता हूँ आप मेरी सफलता से बहुत प्रसन्न हैं। और हाँ, मैं ये पुस्तक अपने साथ ले गया था। अरे ये पुस्तक तो मैं कब से ढूंढ रहा था, लेकिन तुम इसे अपने साथ क्यों ले गए थे? ये मेरे साथ थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम भी मेरे साथ हो, और इसीलिए मुझे इतनी ताकत मिल पाई है। अब वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सरला भगवान गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। सरला के 2 बेटे थे, दोनों ही अपने अपने घर में खुश थे। सरला की बस एक ही इच्छा थी कि उसे मरने से पहले एक बार भगवान गणेश के दर्शन हो जाएं। वो इसी भक्ति भाव से गणेश जी से रोज प्रार्थना करती। एक दिन सरला मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन कर रही थी। तभी वहां एक साधु बाबा आए। उन्होंने सरला को प्रार्थना करते देखा। हे गणेश जी, मुझ पर कृपा करो। मरने से पहले मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। बस मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो प्रभु। माई, यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है और प्रभु के दर्शन चाहती हो तो तुम्हें उनके नाम से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। भगवान गणेश के सभी मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। प्रभु को समर्पित होना पड़ता है, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। बाबा, यदि ऐसा है तो मैं गणेश जी के सभी मंदिरों के दर्शन करने अवश्य जाऊंगी। सरला ने अपने बेटों को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा बताई और सरला के बेटों ने उसके तीर्थ यात्रा पर जाने का सारा प्रबंध कर दिया। माँ, ये रही आपकी तीर्थ यात्रा की टिकट। माँ, तुम अकेले सफर कैसे कर पाओगी? हम में से कोई आपके साथ चल देता। नहीं मेरे बच्चों, तुम यहाँ रहकर अपना परिवार और घर गृहस्थी संभालो। माँ जी, आपकी बहुत याद आएगी। माँ जी, जल्दी लौटना, हम आपकी राह देखेंगे। सरला अपने बच्चों से इस प्रकार गले मिलकर गई जैसे वो वापस कभी न लौटने वाली हो। सरला देश के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों के दर्शन करती और गणेश जी के नाम का जाप करती रहती। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसे ही शहर शहर मंदिर मंदिर घूमते हुए एक दिन सरला गणेश मंदिर के दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में थी। बारिश भी उस दिन तेज थी। वो मंदिर के बाहर एक धर्मशाला में रुक गई। वहीं उसकी मुलाकात 2 और महिलाओं से हुई जो उसी की तरह बूढ़ी थी। बहन, बस अब तो कल सुबह ये बारिश रुक जाए, भगवान गणेश के दर्शन अच्छे से हो जाएं। पर बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, कंबल निकाल लेती हूँ। बहन रुको, मैं भी जरा अपनी चादर बैग में से निकाल लूं। देखो, मेरी तीर्थ यात्रा के लिए बेटा बहू ने ओढ़ने की नई चादर खरीद कर दी थी। बड़ी महंगी चादर खरीद कर लाए थे वो। सरला उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो दोनों बूढ़ी औरतें घर परिवार की बातें कर रही थी और सरला भगवान गणेश के नाम का पाठ कर रही थी। गणेश जी ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वो उन तीनों की परीक्षा लेने के लिए एक भिखारी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। बारिश में मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। माई, कुछ ओढ़ने को दे दो, बहुत ठंड लग रही है। मुझे कोई अपना कंबल या चादर दे दो। ये भिखारी कहीं मेरा ही कंबल ना मांग ले। गहरी नींद में सोने का नाटक करती हूँ। मेरी चादर बिल्कुल नहीं है। अगर इस भिखारी ने मुझसे मेरी चादर मांग ली तो मैं क्या ओढ़ूंगी? वैसे भी मेरी ये चादर नहीं है। अभी तो ना जाने कितने साल और इस चादर का इस्तेमाल करूंगी। ना ना ना, मैं तो अपनी चादर इस भिखारी को नहीं दूंगी। मैं भी सोने का नाटक करती हूँ, नहीं तो मेरी नई चादर हाथ से छिन जाएगी। सरला ने देखा भिखारी ठंड से ठिठुर रहा है। वो भिखारी से बोली, बाबा चिंता मत करो, मेरे पास ये स्वेटर है, मैं इसे पहन लूंगी। आप मेरा कंबल ले जाओ। वैसे भी मेरा यहाँ आखिरी दिन है, कल की कल देखी जाएगी।
ये लो बाबा, कंबल ओढ़ लो। जैसे ही सरला ने साधु को कंबल दिया, साधु रूप में भगवान गणेश उसके सामने प्रकट हो गए। प्रभु, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। सरला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो बस आपके दर्शन करना चाहती थी और मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। सरला ने भगवान गणेश के चरण छुए और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सरला को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया, जिसमें उसकी आत्मा भगवान गणेश के साथ स्वर्ग लोक चली गई। अगले दिन उन दोनों औरतों ने सरला को जगाने की बहुत कोशिश की, पर सरला तो प्रभु गणेश में विलीन हो चुकी थी। उसका नश्वर शरीर ही धरती पर रह गया था। उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया था। आसपास के लोगों ने देखा, सबने यही कहा, सरला तो भगवान के द्वार चली गई है। वो दोनों औरतें मंदिर में दर्शन करके अपने अपने घरों को लौट गई। सरला के बेटा बहू ने सरला का अंतिम संस्कार किया। वो जानते थे उनकी मां की आत्मा को भगवान गणेश ने मोक्ष प्रदान किया है। गणेशपुरी में 7 साल का विवेक अपनी माता नीलम और पिता हरीश के साथ रहता था। हरीश प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जबकि नीलम घर संभालती थी। विवेक उनकी इकलौती संतान थी। इकलौती संतान होने के कारण उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उनका एक खुशहाल परिवार था, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हृदय गति रुकने से अचानक नीलम की मृत्यु हो गई। विवेक अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और उनके जाने के बाद वो उदास और अकेला रहने लगा। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वो सारा दिन अपनी माँ की तस्वीर को निहारता रहता। हरीश सारा दिन काम पर रहता, जिस वजह से वो विवेक को ज्यादा समय नहीं दे पाता। एक रोज विवेक पार्क में बैठा हुआ अपनी माँ को याद कर रहा था कि तभी कुछ लड़कों की नजर उस पर गई, जिनकी उम्र 7 से 18 साल के बीच की थी। उनमें से एक 10 साल का लड़का विवेक से बोला, ए, क्या हुआ रे? इतना उदास क्यों है? ये ले, एक कश इसका ले, तू सारे गम भूल जाएगा। अरे लेना, देखता क्या है? उन लड़कों ने विवेक को अपने साथ बुरी संगत में घसीट लिया। अब विवेक हर रोज घर से स्कूल जाने के लिए तो निकलता, लेकिन वो स्कूल बंक करके अपने उन बिगड़े हुए दोस्तों के साथ सारा दिन आवारागर्दी और नशा करता। विवेक बेटा, ये सब क्या है? स्कूल से तेरी इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तू पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? मुझे स्कूल नहीं जाना पापा, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसा नहीं कहते बेटा, अगर तू पढ़ेगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? हरीश की बातों का विवेक पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीता। एक रोज हरीश की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण वो काम से जल्दी घर लौट आया और लौटते हुए उसने विवेक को उसके दोस्तों के साथ नशा करते हुए रास्ते में पकड़ लिया। वो विवेक को पकड़कर गुस्से में घर ले आया और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। नालायक, मैं यहाँ सारा दिन मेहनत करता हूँ ताकि तू अच्छा पढ़ लिख सके, और तू यहाँ ये सब। छी, मैंने और तेरी माँ ने क्या क्या सपने नहीं देखे थे तेरे लिए। 4 साल तक गणपति के सामने संतान के लिए मिन्नतें की हैं, तब जाकर उन्होंने तुझे हमारी झोली में डाला था। हरीश घर में रखी गणपति की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, हे गणपति महाराज, मेरे बेटे को अक्ल बुद्धि दो, उसे इस बुरी संगत से बाहर निकालो प्रभु। कैलाश में बैठी भगवान गणेश हरीश की सारी बातें सुन रहे थे। लगता है अब वक्त आ गया है विवेक को सही रास्ते पर लाने का। इतना कहकर गणेश भगवान धरती लोक पर आकर एक 7 साल के करीब बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं और फटे पुराने कपड़े पहनकर विवेक की कक्षा में आकर उसकी बेंच पर बैठ जाते हैं। ये फटीचर कौन है? लगता है नया आया है क्लास में। अरे ओ, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गनू है और मैंने आज ही स्कूल में दाखिला लिया है। तभी क्लास में टीचर आती हैं और पढ़ाने लगती हैं। चलो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालो। यस मिस। गनू भी अपनी किताब खोल लेता है, लेकिन गनू देखता है कि विवेक पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। छुट्टी होने के बाद वो विवेक के पास जाता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दोस्त? अच्छा ठीक है। विवेक जेब से गुटखा निकालकर अपने मुंह में डाल लेता है। गनू ये सब देख रहा था। कुछ देर चलने के बाद गनू ने विवेक से पूछा, क्या हुआ दोस्त,
मैं देख रहा था क्लास में तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। गनु सच कहूं तो माँ के मरने के बाद मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तुम्हें पता है जब मेरी माँ थी तो मुझे खुद पढ़ाती थी। हाँ तो अपनी उसी माँ की खातिर तुम फिर से पढ़ाई में मन लगाओ। जब वो ऊपर से तुम्हें ऐसे देखती होंगी तो क्या उन्हें अच्छा लगता होगा। और तुम्हारे बाबा, वो सारा दिन धूप में जलकर तुम्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अरे तुम्हारे पास तो हर सुविधा है दोस्त। एक मुझे देखो, मैं गरीब घर से हूँ। मेरे पास तो स्कूल की फीस तक भरने के पैसे नहीं थे। वो तो भला हो उस प्रिंसिपल का जिसने मुझे मुफ्त में दाखिला दे दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, अब से मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। और देखना, एक दिन तुम क्लास में जरूर फर्स्ट आओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी सारी बुरी संगतें और आदतें छोड़नी होंगी। सच में दोस्त, अगर मेरी माँ मुझे देख रही होगी तो फिर तो मैं अपने माँ बाबा के लिए जरूर मन लगा कर पढ़ूंगा और सब बुरी आदतें भी छोड़ दूंगा। हाँ मेरे दोस्त, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विवेक ने अपने बुरे दोस्तों की संगत छोड़ दी और अब वो बस गनु के साथ ही रहने लगा। गनु विवेक की पढ़ाई में खूब मदद करता, साथ ही क्लास में जो भी पढ़ाया जाता उसे भी विवेक मन लगाकर पढ़ता। वो दोनों क्लास में एक ही बेंच पर बैठते। स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों साथ में एक पार्क में खेलते और उसके बाद साथ में बैठकर पढ़ाई भी करते। अब विवेक पढ़ाई में खूब अच्छा हो गया। एक दिन अपना हाथ आगे कर गनु। गनु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो विवेक ने अपनी जेब से फ्रेंडशिप बैंड निकालकर गनु के हाथ पर बांध दिया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इस पर तो मेरा और तुम्हारा नाम भी है। मुझे बहुत पसंद आया। विवेक मेरे दोस्त, अब मैं तुझे फर्स्ट प्राइज लेते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन तुझे ये जल्द करना होगा क्योंकि अब मैं और ज्यादा यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। क्या मतलब गन्नू, तू कहीं जा रहा है क्या? गनु ने विवेक के सर पर हाथ रखा और धीमी सी मुस्कुराहट के साथ चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन बाद स्कूल में रिजल्ट की घोषणा हुई और विवेक ने पूरी क्लास में फर्स्ट प्राइज हासिल किया। वो प्राइज देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस प्राइज का असली हकदार तो मेरा दोस्त गन्नू है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। गन्नू, गन्नू मेरे दोस्त, कहाँ है तू? यहाँ स्टेज पर आ जा। कौन गनु विवेक? तुम किसकी बात कर रहे हो? इस नाम का तो कोई स्टूडेंट अपने स्कूल में है ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? वो जो मेरे साथ मेरी बेंच पर बैठता था, गन्नू, मेरा दोस्त गन्नू। विवेक ने हर तरफ नजर घुमाई लेकिन वहां गनु नहीं था। वो भागता हुआ उस पार्क में पहुंचा जहां वो खेलते थे, लेकिन वो वहां भी नहीं था। फिर वो उसके बताए हुए घर पर पहुंचा और बाहर से गनु को आवाज देने लगा। गनु, गनु मेरे दोस्त, गनु तू कहाँ है? देख, आज तेरा सपना पूरा हो गया। मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है दोस्त। बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ तो कोई गनु नहीं रहता। ये घर तो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है। ये सुनकर विवेक हैरान रह जाता है। वो मायूस होकर वो प्राइज लेकर अपने घर जाता है, जहाँ हरीश उसे देखकर बहुत खुश होता है। शाबाश मेरे बेटे, मैं जानता था तू हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। हे गणपति महाराज, आज ये आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। हरीश विवेक के साथ गणपति की मूर्ति की तरफ हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद देता है। तभी विवेक की नजर गणपति के हाथ में बंधे हुए उस फ्रेंडशिप बैंड पर जाती है, जो विवेक ने गनु के हाथ पर पहनाया था, जिस पर गनु और विवेक लिखा हुआ था। विवेक सब समझ जाता है। इसका मतलब गनु कोई और नहीं बल्कि गणपति महाराज ही थे, जो स्वयं मेरी मदद करने यहाँ आए थे। तू कहना क्या चाहता है विवेक? विवेक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हरीश को सारी बात बताता है। मैं जानता था मेरे गणपति जरूर मेरे बच्चे की मदद करेंगे, उसे सही राह पर लाएंगे। आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु। अब विवेक और हरीश हमेशा गणपति भगवान की पूजा करते। साथ ही विवेक पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो गया। अब हर साल वो अपने स्कूल में फर्स्ट आता। अब जब भी विवेक को गनु की मदद की जरूरत होती तो वो गनु के भेष में आकर उसकी मदद जरूर